हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस में आज हम एथिक्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्नोत्तर रूप में है ये क्वेश्चन और बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित क्वेश्चन। ये जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एथिक्स की बुकलेट से पढ़ा रही हूँ, एथिक्स के नोट्स से पढ़ा रही हूँ। जो मेरे मेंस का जो पैकेज है उसमें आपको 44 बुकलेट मिलती है, जिसमें आपको पेपर 4 में 2 बुकलेट मिलती हैं। उसमें से ही जो फर्स्ट बुकलेट है उसमें से मैं आपको करा रही हूँ। पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती पर टिप्पणी लिखो। इनका सबसे पहले हम जीवन परिचय देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था मूलशंकर। ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर में, सॉरी, अब एथिक्स 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था। तो उनका नाम मूलशंकर था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मौखी जनपद के टंकारा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मौखी जनपद के टंकारा में इनका जन्म हुआ था। और इनका अध्ययन टंकारा और मथुरा में हुआ था। इनके गुरु जो हैं वो स्वामी विरजानंद हैं। इनके गुरु कौन है? स्वामी विरजानंद हैं। और ये जो गुरु हैं ये मथुरा के हैं। स्वामी विरजानंद कहाँ के हैं? मथुरा के हैं। संस्था कौन सी है? आर्य समाज है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। नारा था वेदों की ओर लौटो। और मृत्यु हुई थी इनकी 1883 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? अजमेर में। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं हैं सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, वेदों की व्याख्या और पाखंड खंडन। ये इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? सत्यार्थ प्रकाश है, वेद भाष्य भूमिका है, वेदों की व्याख्या है और पाखंड खंडन है। इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या है? महत्वपूर्ण कार्य में इन्होंने राष्ट्रवाद का उत्थान किया था, अंधविश्वास, बाल विवाह पर प्रतिबंध, अंधविश्वास को रोक लगाई थी। तो ये इनके महत्वपूर्ण कार्य है। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार लिखो और प्रशासन में इनकी क्या उपयोगिता है, उस पर प्रकाश डालो। स्वामी दयानंद सरस्वती के आपको पूरे के राजनीतिक विचार कौन से हैं, आध्यात्मिक विचार कौन से हैं, सामाजिक विचार कौन से हैं, ये सभी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो मेरा मेंस का पैकेज है उसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। मेंस के पैकेज में आपको टोटल 44 बुकलेट मिलती हैं। इसमें 32 बुकलेट 5-11 नंबर की रहती हैं और 12 बुकलेट 3 नंबर की रहती है। पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक की सभी यूनिट कवर रहती है। साथ में आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप फ्री मिलते हैं। ये 25 व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं, निबंध में टॉपिक करवाए जाते हैं। अगर ये आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये इस तरह से एक बॉक्स आता है जो आपके घर पहुंचता है। ये हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध है और सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध है। ये जो नोट्स हैं पूरा हैंड रिटन है और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट डायग्राम सहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वामी विवेकानंद का। स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार लिखो और इनकी उपयोगिता। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक समाज सुधारकों में श्रेष्ठ स्थान रखते थे। जितने भी आधुनिक समाज सुधारक थे, ये आधुनिक समाज सुधारक आप इनकी 3 नंबर में भी लिख सकते हो। जैसे कि आपको स्वामी दयानंद सरस्वती पे टिप्पणी लिखना आ गया तो आप 1 पॉइंट लिख सकते हो, आधुनिक समाज सुधारक। उन्होंने कई सिद्धांत दिए जो तत्कालीन समाज में उपयोगी होने के साथ वर्तमान समय में और प्रशासन में बहुत उपयोगी हैं। इस प्रकार है। सबसे पहला सिद्धांत है इनका राष्ट्रवाद का सिद्धांत। कौन सा है? राष्ट्रवाद का सिद्धांत। राष्ट्रवाद के सिद्धांत में क्या हो जाएगा कि देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रवादी होना चाहिए। दूसरा है ऐसा कृत्य करें जो राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक हो। राष्ट्रवाद के सिद्धांत में पहला क्या आ जाएगा? देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रवादी होना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा? ऐसे कृत्य करें जो राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक हो। तीसरा, प्रशासन में सभी अधिकारी कार्य जो हैं अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर करेंगे और जनता के कल्याणकारी कार्य होंगे। ये आप राष्ट्रवाद सिद्धांत में लिख सकते हो। दूसरा है लोकतंत्र का समर्थन। ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें नीति निर्माता बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करें। लोकतंत्र के समर्थन में क्या लिखेंगे कि ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें नीति निर्माता बिना किसी भेदभाव के ही सभी वर्गों का कल्याण करें। अगला है प्राचीन आदर्शों का संरक्षण। तो सभी अधिकारी इस बात पर ध्यान दें कि भारतीय संस्कृति का ह्रास ना हो। अगला है स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम। तो स्वदेशी राज्य सर्वोत्तम है जिसमें अपने ही देश से प्यार हो। प्रशासनिक अधिकारी इनका उपयोग करें तथा लोगों को प्रेरित करें ताकि देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ सके। तो स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम में क्या लिखेंगे कि स्वदेशी राज्य सर्वोत्तम है, प्रशासनिक अधिकारियों को इसका उपयोग करना चाहिए तथा लोगों को प्रेरित करना चाहिए जिससे कि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ सके।
अगला है देशभक्ति व जन कल्याण। तो आर्य समाज के माध्यम से देश में सच्ची भक्ति प्रसार करने के साथ साथ लोगों का जन कल्याण भी किया जाए और राष्ट्र निर्माण में भी सभी लोग मिलकर योगदान दें। तो ये देशभक्ति और जन कल्याण में आ जाएगा। तो ये इनके कौन से विचार थे? इनके राजनीतिक विचार थे। तभी यहाँ पे प्राचीन आदर्शों का संरक्षण की बात करेंगे, लोकतंत्र के समर्थन की बात करेंगे, राष्ट्रवाद के सिद्धांत की बात करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम की बात करेंगे, देशभक्ति और जन कल्याण की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है शुद्धि आंदोलन पर टिप्पणी लिखो। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज के माध्यम से इसने ये आंदोलन शुरू हुआ है। कहाँ पे हुआ है? स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज के माध्यम से ये शुद्धि आंदोलन आरंभ हुआ है। और स्वामी दयानंद ने कहा है कि जिन हिंदुओं ने हिंदू धर्म का त्याग कर अन्य धर्मों को ग्रहण कर लिया है वे पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर सकते। शुद्धि आंदोलन इसी को ही कहा गया है कि अगर किसी ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया है तो वो अपना दोबारा से हिंदू धर्म को ग्रहण कर सकता है। उसे शुद्धि आंदोलन कहा गया। इसके अलावा ये पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर सकते हैं। अहिंदू भी, मतलब जो हिंदू नहीं है वो भी हिंदू धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। इस आंदोलन ने विवाद की स्थिति को जन्म दिया। यही आंदोलन शुद्धि आंदोलन कहलाया। अगला है, अब हम जो 3 नंबर के क्वेश्चन है वो करते हैं, जो कि अभी एथिक्स में 2 नंबर में आते हैं। सबसे पहला है डीएवी स्कूल। डीएवी स्कूल होता है, इसको 1866 में लाहौर में स्थापित किया था। दयानंद एंग्लो वैदिक, इसका जो फुल फॉर्म है वो है दयानंद एंग्लो वैदिक। डी से हो जाएगा दयानंद, ए से हो जाएगा एंग्लो और वी से हो जाएगा वैदिक। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं या सेम ऐसी टिप्पणी भी आपको दे सकते हैं। 1869 में ये कॉलेज के रूप में अस्तित्व में आया था और स्कूल इस रूप में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ मेरे एथिक्स के नोट्स से ही पढ़ा रही हूँ। इसी तरह से फ़ोटो लगा हुआ है, इसी तरह से पूरा नोट्स है। फ़ोटो मैंने इसलिए इसमें लगाया हुआ है हर थिंकर के ऊपर, क्योंकि आपको वो थिंकर का चेहरा है और आपको हर जो फैक्ट है, क्योंकि बहुत सारे जैसे राजा राम मोहन राय हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी कुछ फैक्ट क्या एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, तो इनसे आपको क्या होगा ना कि आपको फेस वाइज उनको आप बहुत अच्छे से उसको याद रख पाएंगे। अगला है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में। इसका कहाँ पे की थी? मुंबई में। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू समाज का उत्थान करना। अगला है गुरुकुल कांगड़ी। स्वामी श्रद्धानंद ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। 1902 में स्थापना की। वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई थी। अगला है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती की ये कृति है और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको लिखा था। 1874 में इस ग्रंथ को लिखा गया। उदयपुर प्रवास के समय जब स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर में गए हुए थे, राजस्थान के उदयपुर में, तब इसकी रचना हुई थी। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार लिखिए। तो दयानंद जो थे वैदिक वर्ण आश्रम धर्म के समर्थक थे। भारत में जाति प्रथा से संबंधित अन्याय की इन्होंने कटु आलोचना की। मनुष्य का वर्णन उसकी मानसिक प्रवृत्तियों, गुणों तथा कर्मों के अनुसार निर्धारित किया जाए, ये इनका लक्ष्य था। दयानंद के विचारों ने युगों से सुस्त पड़ी भारत की आत्मा के बाहरी उभार प्रक्रिया में उत्तेजना प्रदान की। दयानंद ने प्राचीन वैदिक भावना को पुनः स्थापित करने के लिए अथक श्रम भी किया था। दयानंद ने आत्मा के प्रदीपन तथा सामाजिक दृढ़ता दोनों को आवश्यक बतलाया। जर्जर सामाजिक व्यवस्था को वैदिक सभ्यता के माध्यम से पुनर्जीवित करने का प्रयास भी इन्होंने किया। कुप्रथाओं का विरोध किया। जाति प्रथा के कारण ही हिंदू समाज असंगठित एवं शक्तिविहीन है। इनके द्वारा चलाए आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने संबल दिया है। दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का भी इन्होंने विरोध किया। वे दहेज प्रथा को अभिशाप मानते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था के वे समर्थक थे। कर्म के साथ साथ गुणों एवं प्रकृति को भी ध्यान रखने के लिए बोलते थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। नारी अधिकारों के रक्षक थे। स्त्री शिक्षा पर जोर तथा पर्दा प्रथा का भी विरोध किया है। ये किसके थे? ये स्वामी दयानंद सरस्वती सामाजिक विचार थे। अब है स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार हमने पहले भी पढ़ा है। सरस्वती ने अपने भाषण के माध्यम से जो विचार प्रस्तुत किए उनमें राजनीति से संबंधित तथ्य होते थे। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। यहाँ से भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
और इस पे व्हाट्सअप करके आप मेरे को हाई लिख कर भेज सकते हैं। अगर आप ये मेरे नोट्स लेना चाहते हैं हैंड रिटन फ्लो चार्ट प्रश्नोत्तर श्रृंखला में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सरस्वती ने अपने भाषणों के माध्यम से जो विचार प्रस्तुत किए वो इस प्रकार है। वे प्रजातंत्र के पोषक थे। उनके अनुसार राजनीति लोकतंत्रों के आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। वेदों से तत्व ग्रहण किया जाए जिनमें राजाओं के चुनाव का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। दयानंद ने नैतिक पुनरुत्थान को भी प्राथमिकता दी। राजनीतिक सत्ता को आध्यात्मिक और नैतिक सत्ता की सहायता से कार्य करना चाहिए। इन्होंने ग्राम को भी मान्यता दी है। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि 2, 3, 5, 7 गाँव के पीछे एक प्रशासनिक कार्यालय भी होना चाहिए। वे भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी थे। दंड व्यवस्था की अनिवार्यता को उन्होंने स्वीकार किया। पूर्ण अहिंसा को अव्यावहारिक बताया। निष्कर्षतः दयानंद जी के राजनीतिक विचार वर्तमान समय में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन थे। ऐसा आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।